जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एक नया चैप्टर लेके आया हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके पहले हम परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं और 9500 प्लस वाला क्या किया है, टाइम एंड वर्क का भी कंप्लीट वीडियो चला गया है। तो आप अगर परसेंटेज का वीडियो देखना चाहते हैं 10,500 वाला, तो क्या कीजिए, वो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सेव है, आप वहां से जाके सारे वीडियो को सीरियली वाइज में देख सकते हैं। तो आज जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। 4-5 क्लास में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं, इस टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10, 12, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, कहता है कि 10, 15, क्वेश्चन नंबर 1 है 10, 15 और 20 का कहता है कि इससे पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो, जो कि जो है क्या होता है 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख सकते हैं, इससे तो कोई बड़ा नहीं होगा 4 अंकों की संख्या। अब देखेंगे, कहता है कि लेकिन इससे जो है पूर्णतः वो विभाज्य हो, वैसा संख्या चुनना है जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसका मतलब क्या, इसके एलसीएम से भी वो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60। अब देखिए कि इससे जो है 60 से 9,999 में क्या करेंगे, भागा देंगे कितना से, 60 से। देखेंगे क्या कितना रिमाइंडर बचता है। तो 60 है कम 60, ये कितना 3 9, और फिर यहाँ से 9 आया तो कितना हो गया 399। 6 बार में कितना होता है, 6 के 36, 360, फिर कितना 3 और 9, फिर यहाँ से 9 उतरेगा तो कितना होगा, 6 के 36, 360, यानी फिर 39। अब देखिए कि ये रिमाइंडर कितना आया मेरा, 39। अगर ये 39 नहीं आता, अगर इससे मतलब 39 इसमें कम आ जाता तो क्या होता है, मेरा 60 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता। तो क्या करेंगे, इसमें हम 39 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 9 9 9 और माइनस कितना 39 बराबर कितना हो गया 9 9 6 और 0, यानी कि 19,960 जो है आपका 4 अंक की ऐसी संख्या है जो कि 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। ठीक है, 20 से भी कटेगा। अब देखेंगे आप, कहता है, अब देखिए ये तो आप जान गए डिटेल में किसको कैसे बनाना है। अब देखते हैं हम कि ऑप्शन से कैसे चलते हैं, इसका ऑप्शन से कैसे चलेंगे कि ऑप्शन से जल्दी बन जाए। देखिए, ऑप्शन में आप देखेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, 1 नंबर है, कहता है कि वही संख्या निकालना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो कि 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में है 9990, ऑप्शन बी में है 9960, ऑप्शन सी में है आपका क्या 9980, ऑप्शन डी में है क्या 99 और 9995। ठीक है, इतना ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि वह संख्या निकालें, बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो कि 10 से 15 से 20 से
पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप छांटेंगे कैसे इसको, तो 10 और 20 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसके इकाई स्थान पे 0 होगा। तो देखेंगे कि 0 सब में है क्या, इसमें देखिए नहीं, ये तो यहीं से कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट खत्म हो गया। अब रहा बात की 15 से, 20 से और 10 से डिवाइड। तो देखिए अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 20 से, तो क्या ये डिवाइड होगा, चूँकि लास्ट में भी क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये वाला मेरा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली मेन बात है कि 15 से भी वो संख्या डिवाइड होना चाहिए, 10 से भी डिवाइड होना चाहिए और 20 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे कि 15 से डिवाइड कौन होता है, तो देखेंगे 15 छक्के कितना होता है, 90। 90 अब बचा कितना इधर 9, 98 कभी 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखेंगे इसमें कि 15 छक्के कितना 90, बचा कितना 6, 15 चौके 60, अब बचा कितना 6, 15 चौके 60, यानी ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो आप जो है ऑप्शन से भी छांट सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम हो जाता है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप ऑप्शन से छांटना चाहते हैं ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 9वीं कक्षा के छात्र 6, 8, 12 या 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या कहता है, कितना कितना है, 6 है या 12 है, 6, 8, 12 और 16, 6, 8, 12 और 16। तो क्या करेंगे हम, कहता है कि वैसा मतलब तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितना होगा। तो देखिए 6, 8, 12 और 16 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम 6, 8, 12 का एलसीएम 48 आ रहा है। देखिए 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अगर आपका ऑप्शन यहाँ 48 रहता तो क्या होता, यही आंसर हो जाता। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में एक में भी 48 नहीं दिया है, तो अब वैसा ऑप्शन लेंगे जो कि 48 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो एक बार उसको दो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 96। अब देखेंगे कि 96 क्या आंसर है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में एक 96 है, इसीलिए से मेरा आंसर जो है वो 96 हो जाएगा। और अगर 96 नहीं होता तो क्या करते, इसको 3 गुना करते, इस टाइप से आप करते, जहां आपको आंसर मिल जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है कि 5 घंटे एक साथ बजाना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकेंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, कितने सेकेंड बाद फिर एक साथ बजेंगे, कितना कितना सेकेंड के बाद बजता है, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड और 12 सेकेंड। ठीक है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका जो है वो हम बताते हैं आपको, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे इसका फैक्टर करके देखेंगे कि 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो क्या 2 गुना 3 आएगा, 7 का फैक्टर करते हैं तो 7 ही आएगा, 8 का फैक्टर करते हैं तो क्या 2 पर पावर 3 आएगा, 2 पर पावर 3 आएगा कि नहीं, 9 का फैक्टर करते हैं 3 पर पावर 2 आएगा कि नहीं, अगर 12 पर फैक्टर करते हैं तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 कितना 4 आती है, कितना 12, ये होगा। अब देखिएगा कि एलसीएम में कहता है कि जो कॉमन टर्म रहता है उसका क्या होगा, मैक्सिमम पावर वाला जो है एलसीएम होता है। तो 2 वाला टर्म जितना है उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो वाला मेरा क्या करेंगे, उसको बाहर कर लेंगे। तो ये जो है 2 पर पावर 3 इसको बाहर कर लेंगे। देखिए यहाँ से अब ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखते हैं कि तीन 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 है यहाँ पे, तो क्या होगा, तीन देखते हैं मैक्सिमम पावर किस में है, तीन पे मैक्सिमम पावर किस में है आपका, ये 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, ठीक है। अब देखिए 2 खत्म हो गए, 3 एक बचा कितना 7 ही मात्र, तो इसको 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 पर पावर 3 8 और 3 पर पावर 2 कितना 9 और गुना 7, यही आपका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। तो 9 8 72, 72 गुना कितना 7 होगा, तो कितना हो जाएगा 9 8 72 गुना 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 और 1 कितना 50, यानी कि 504 जो है 504 सेकेंड के बाद जो है सब घंटे क्या होगा समान रूप से मतलब एक साथ बजेंगे। कहते हैं कितने सेकेंड बाद हुए फिर एक साथ बजेंगे, तो 504 सेकेंड के बाद जो है वह एक साथ बजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, एक तो स्वयं हो और एक क्या हो एक हो। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक स्वयं हो। तो क्या होगा, अगर अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, मानते हैं ए अगर अभाज्य संख्या है, बी भी जो अभाज्य संख्या है इसका गुणनफल 117 है, तो कहता है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी क्या होगा दोनों संख्या का गुणनफल ही होगा, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम भी हो जाएगा 117 ही, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए कहता है किसका 2/3 और किसका है 4/9 और किसका है 5/6, इसका जो है एलसीएम क्या होगा। तो देखिए भिन्न का अगर एलसीएम बोले, अगर भिन्नों का एलसीएम बोले तो क्या करते हैं, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, यानी कि ऊपर का क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे और हरों का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखेंगे आप कि 2 4 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो ऊपर में 20 और एचसीएफ कितना होगा 3 9 6 का सबसे छोटा कौन सा, इससे देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, तो क्या होगा 20/3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए आज से एलसीएम एचसीएफ का क्लास रेगुलर चलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कहता देखते हैं। कहता है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उसके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए ताकि सभी दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके, सभी जो है पूरी कदमों में तय कर सके। तो क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, 63 70 और कितना का 77 का, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे इसका पहले फैक्टर में लिखेंगे कि इसका 63 का फैक्टर कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9 × 7, कोई दिक्कत नहीं। 70 का जो है
फैक्टर क्या होगा 2 गुना 5 10 गुना 7 70, कोई दिक्कत नहीं। 77 का क्या होता है फैक्टर 11 गुना कितना 7, 7 गुना 11 77। अब देखिए कि देखेंगे कि 3 और किसी में है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 पर पावर कितना 2 गुना 7। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मैक्सिमम पावर 1 ही है तो इसका 1 ही लिख देते हैं। अब देखेंगे आप कि 2 5 दूनी 10, यहाँ भी जो है और कहीं नहीं है तो क्या उसको 10 ही ले देंगे। 11 है यहाँ भी 11 लिख देंगे। यही मेरा क्या होगा एलसीएम होगा। तो क्या होगा 3 तिहाई 9 गुना कितना 7 गुना 10 गुना कितना 11, तो 7 नमा कितना 63। 63 को अगर 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 6, यानी कि 693। 63 गुना 11 693 और गुना 10 है तो 1 0 बैठा देंगे। यही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा कि 6930, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। यही मेरा क्या होगा एलसीएम होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट में लिख देंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर उसको और बढ़िया से क्लियर कर देंगे। वैसे उम्मीद है कि आप लोग सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12 18 21 से विभाज्य हो जाती है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। देखिए किसका किसका कह रहा है कि वो संख्या किससे 12 से 16 से 18 से और कितना 21 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ये क्या करेंगे 12 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 2 पर पावर 4, यानी कि 2 पर पावर 2 कितना हुआ 4 इंटू 3 12। इसको 2 पर पावर क्या 3 करेंगे तो 4 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर कितना 4। अब देखेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 कितना होगा 18 21 3 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप कि इसका एलसीएम क्या लिख सकते हैं। बोले थे जो जो कॉमन टर्म है उसका मैक्सिमम पावर जो है वो एलसीएम होता है। तो देखिए 2 है 2 है 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 का मैक्सिमम पावर 4 गुना 3, देखते हैं किस में है 3 तीनों में है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 पर पावर 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 पर पावर 2। उसके बाद देखेंगे आप 3 हो गया 2 हो गया बचा एक 7, यहाँ क्या लिख देंगे गुना 7। अब देखेंगे 2 पर पावर 4 कितना 16, 3 पर पावर 2 9 और गुना कितना 7। अब देखिए 9 सत्ते कितना 63 गुना 16 अगर करते हैं तो 16 तिहाई 48 के 8 हाथ रल कितना 16 तिहाई 48 के 8 हाथ रल कितना 4 और 16 6 के 96 और 96 4 कितना होता है 1100, यानी कि 1008 जो है आपका एलसीएम निकला। और कहता क्वेश्चन में है कि 2000 में क्या जोड़ा जाए। अब देखिए 2000 के मल्टीपल के लगभग लाने के लिए क्या करेंगे इसको हम 2 से गुना कर देंगे। और यही ना कहता है कि 12 से भी कटना चाहिए 16 से भी कटना चाहिए और 21 से भी कटना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो वैसा संख्या लेंगे 2000 के नज़दीक जो कि 12 से भी कटे 16 से भी कटे 18 से भी कटे और 21 से भी कटे, तो वह संख्या कौन होगा इसका 2 गुना होगा, यानी कि इसी के मल्टीपल में चलेगा वो। तो जब इसका मल्टीपल करते हैं तो 2016 एक ऐसी संख्या है जो कि 2000 के नज़दीक भी है और 12 से भी कट रहा है 16 से भी कट रहा है 18 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। तो कहता है कि x 2000 में जिसे जो मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो 2000 में कितना जोड़े जो मेरा ये संख्या आ गया 16 जोड़े, 16 जोड़ने के बाद ही ना 16 आएगा।
तो कहता है कि वही x जो है, x संख्या यानी जो 16 जोड़े हैं इसके अंकों का योग क्या होगा। तो अंक का योग कितना होगा, 1 + 6 बराबर कितना, 7। 7 यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 1008 है 1008 है। अब इसका फैक्टर करते हैं तो अगर 2 से करते हैं तो कितना होगा, 5 है, 0 है, 4 है। फिर 2 से करते हैं कितना, 2 दूनी 4, 1 5 और यहाँ कितना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6। फिर 2 से करते हैं 6 और 3, फिर कितना 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1, ये क्या होगा 3 से फिर 7। अब देखेंगे आप कि इसका फैक्टर कितना आया। इसका फैक्टर आ गया मेरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार आया, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब कहता है कि 1008 को किस एक अंक वाले संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब जोड़ा पेयर में आएगा। ये अगर ये तीनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या हुआ, पूर्ण वर्ग होगा। अगर ये तीनों में अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी गुणनफल होगा वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो यही कहता है कि वैसे कौन सा एक अंक की संख्या है जिससे डिवाइड करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका राइट आंसर है किससे, 7 से डिवाइड करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो x के अंकों का योग कितना होगा, x के अंकों का योग कितना होगा। देखिए क्या क्या कह रहा है। x मान लेते हैं ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो इसका और एक 8 भी है। तो इसका एलसीएम पहले हम निकालेंगे कि क्या होता है। 5 का फैक्टर 5 गुना 1, 6 का फैक्टर कितना 2 गुना 3, 7 का कितना 7 ही होता है और 8 का कितना होता है 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 सॉरी 2 पर पावर 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना कितना 7 गुना कितना 8, 8 सत्ते 56, 5 3 15, 15 गुना कितना करेंगे 15 गुना कितना 56, तो कितना होगा 15 छक्की 90, 15 छक्की 90, 15 पछे 75, 15 पछे 75 और 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी कि 84, 840, 840 हुआ। ये कहता है कि शेष 3 से विभाजित करने पर ये जो है 3 से विभाजित करने पर 8 इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा विभाजित होगा, लेकिन अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, यह 3 शेष बचेगा इससे भाग देने पर। लेकिन एक कंडीशन और कहता है कि परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर
कोई शेषफल नहीं रहता है, यानी इस संख्या का ऐसा मानना चाहिए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, शेषफल 3 रहता है। हाँ, इस सब से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल 3 बचेगा, लेकिन अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, अब इसका अगला वाला टर्म लेंगे। इसका अगला वाला टर्म कितना होगा, 8 दूनी कितना 1680, 1680 अगर प्लस 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1683, 1683 होगा। अब देखिए 1683 में देखेंगे कि इससे भाग देने पर क्या 3 शेष बचेगा। अगर देखिए ये वाला पूरा 1680 जो है ये पूरा पूरा सबसे कट रहेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। चूंकि क्या किए, इसके एलसीएम को हम 2 गुना किए हैं, इसीलिए से सारे संख्या से कट जाएगा। लेकिन अगर इसमें 3 हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे उसमें तो 3 शेष बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। और अगर 3 जोड़ने के बाद अब देखते हैं क्या ये 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो आप डिजिटल सम पढ़े होंगे कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो देखते हैं 6 3 9, ये कैंसिल, 8 1 9, यानी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है 9 से। यानी कि यही वह संख्या है जिससे जो है 5 से 6 से 7 से 8 से अगर भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। तो इसी का पूछ रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा। तो इसका अंकों का योग कितना, 1 + 6 + 8 + 3, तो कितना होगा 6 1 7 3 10 8 कितना 18 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12 18 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। 12 18 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। देखिए 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या बोल रहा है, लघुत्तम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 0, ये हो गया क्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी वो लघुत्तम संख्या बताइए जो कि 12 18 और 21 से 12 18 और 21 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 12 18 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 2 पर पावर 2 गुना 3, 2 गुना 3 पर पावर 2 और 3 गुना कितना 7। अब इसका एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 7, यानी क्या एलसीएम हो जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 और गुना कितना 7, तो 9 चौक कितना 36 गुना 7, 36 गुना 7 करेंगे 7 42 के 2 7 यहीं 21, 21 4 कितना 25, यानी कि 252 इसका एलसीएम आएगा। 252 क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा। अब नीचे देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसी संख्या है जो कि 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो कि 252 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरा दिख रहा है कि कितना 1000, देखिए 100, ये क्या 80, यानी कि ये संख्या जो है आपका 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294
में घटाने और शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9, 11 और 13 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 17 से 117 और गुना कितना 11 यानी 117, ये भी हो जाएगा 117 तो कितना हो जाएगा 7, 8, 2 यानी कि 1287 इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 1287। अब देखेंगे कहता है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। जब इतना पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 9 से भी, 11 से भी, 13 से भी, अगर इसमें हम 6 ऐड करते हैं तो क्या मेरा वही ना शेष बच जाएगा 6। तो अब देखिए तो कितना 713 के 3, 8, 1, 9, 2 यानी कि 1293 एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 से 11 से 13 से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, शेष 6 बचेगा। कहता है कि 1294 में से घटाने पर कहता वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। कहता है कि 1294 में कौन सी संख्या घटाया जाएगा जो कि 1293 आ जाएगा। तो यही 1293 जो है क्या होगा, ये 9 से 11 से और 13 से भाग देने पर क्या होगा, शेष 6 बचेगा। तो अगर इसमें हम 1 घटा देंगे कितना 1293 नहीं आएगा। तो यही संख्या होगा कौन सा, एक संख्या, यानी कि 1294 में अगर 1 को घटा देंगे तो जो शेष बची संख्या है इन तीनों से डिवाइड करने पर शेष कितना मेरा रह जाता है, 6 रह जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1। तो देखिए आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम कल से लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।